ठीक है, 2 टॉपिक हमारे ये 3 टॉपिक शुरू के हो चुके थे कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता था, बस आई की जगह माइनस आई रख देना होता था हमें। तो जो नंबर नया आता था कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता था, मैंने बताया था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो ये 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में, ठीक है, आई नहीं होता और दूसरे पार्ट में आई होता है। जिस पार्ट में आई होता है ना, वहाँ का जो कॉफिशिएंट है, दिस इज कॉल्ड या दिस पार्ट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एंड रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू स्मॉल ए। तो इसको हमने जो डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था, रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z दैट इज इक्वल टू स्मॉल b। फिर हमने देखा था आई, हमारे पास एक वैल्यू आती थी कॉम्प्लेक्स नंबर में, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई। आई की वैल्यू क्या होती थी, हमने बताया रूट में -1, इसको हम आई लिखते थे। यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करता है मोस्टली। खैर, जो भी नंबर दुनिया के इस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं ना, दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इसमें ए क्या था और बी क्या था, 2 प्रॉब्लम ये आई थी। ए हमारे पास रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है। रियल नंबर इट्स मीन एनी नंबर जो यू कैन रिप्रेजेंट ऑन दिस रियल लाइन। इस रियल लाइन पे जितने भी नंबर आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे वो फ्रैक्शन में ना हो। यानी कि वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। रेशनल क्या होता है, जो नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख सकें, ठीक है। रेशनल क्या होता है, जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्मेट यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकें, जैसे 7/1, 8/1, 7, ये भी है 7/1, 7 को 7/1 यानी 2/3, माइनस का 5/2, ये सारे रेशनल नंबर है। फिर आते हैं इरेशनल नंबर, क्या होते हैं हमारे पास, ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में ना लिख सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे √5, इससे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। अच्छा, एक चीज़ और भी थी, रेशनल नंबर हमने बताया जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सके। इसमें पी और क्यू क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पी और क्यू कोई भी रियल नंबर, पी और क्यू बोथ आर द इंटीजर। पी एंड क्यू दो के दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने 2/3 का 2 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, -5/2, -5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख, यानी ऊपर भी इंटीजर आ जाए और नीचे भी इंटीजर आ जाए, जिन्हें हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और भी होती है, क्योंकि वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है ना, वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है आपके पास, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए उसको इग्नोर करते हैं। तो रेशनल नंबर में ये ज़रूरी है, जितने भी नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, वो सारे के सारे रेशनल नंबर कहलाएंगे, नंबर हैं। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे ए और बी दो के दोनों रियल नंबर हैं। आई की वैल्यू √-1 होती है ना, एंड दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिटी। आई को हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी यूनिटी, ठीक है, इमेजिनरी यूनिटी। तो ये टॉपिक हो चुके थे हमारे। फिर हमने, अच्छा, आई पे भी थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं। आई की वैल्यू थी √-1, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डिफाइन करना चाहें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई क्यूब। आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, कभी नहीं भूलना। आई की वैल्यू √-1, स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। आई क्यूब की वैल्यू निकालनी होगी, देन दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे -1 इंटू आई, दैट इज इक्वल टू -आई। सिमिलरली आई की पावर 4, ये बहुत ज़रूरी है, आई की पावर 4 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू हुई -1 इंटू -1, तो दो माइनस का मल्टीप्लाई होते ही ये +1 बन जाता है। इट्स मीन हमने कुछ बेसिकली वैल्यू डिफाइन करी। आई की वैल्यू होगी √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, आई क्यूब की वैल्यू होगी -i, और आई की पावर 4 की वैल्यू होगी +1, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। अब इसके बेस पे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आई की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, आई की पावर 19 की वैल्यू क्या होगी, आई की पावर 21 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर कभी इस तरह की वैल्यू, या आई की पावर 102 की वैल्यू या 103 की वैल्यू क्या होगी, ये जैसे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो कुछ भी नहीं, आपको इतना पता है आई की पावर 4 1 होता है। इसका मतलब जितनी बार भी आई की पावर 4 आएगा वो वैल्यू 1 बन जाएगी। जैसे आई की पावर 9 की बात अगर मैं करूँ, तो इट्स मीन आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 इंटू आई। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पे पावर्स ऐड होती हैं, तो 4 4 8 एंड 1 9, ठीक है। आई की पावर 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 इंटू आई।
तो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू आई। इसका मतलब आई की पावर 4, यानी पावर 4 जितनी बार भी रिपीट होगी वो वैल्यू 1 बन जाएगी। तो इसका बेसिकली सबसे आसान तरीका क्या होता है, हम 9 को 4 से डिवाइड कर लें, इससे हमें ये पता लग जाएगा पावर 4 कितनी बार आई है। डिवाइड करते हैं, 4 2 ज़ा 8। तो इट्स मीन वी कैन राइट 9 इज इक्वल टू, हम 9 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस का 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता कि, तो इट्स मीन अगर मुझे आई की पावर 9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वी कैन राइट आई की पावर 4 होल की पावर 2 इंटू आई, या फिर इस चीज़ को रहने दो, ऐसे ऐसे लिख लो। जैसे आई की पावर 9 है तो यू कैन राइट आई की पावर, अभी हमने 9 को क्या कन्वर्ट किया, 9 को कन्वर्ट किया 4 इंटू 2 प्लस का 1। तो इसको ऊपर लिख दोगे 4 इंटू 2 प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक के। तो यू कैन राइट आई की पावर 4 होल की पावर 2 इंटू आई। ठीक है, जो भी प्लस में है वो इंटू में आ जाता है। ठीक, तो आई की पावर 4 की वैल्यू 1 हो गई, एंड 1 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू आई दैट इज इक्वल टू आई। ऐसे ही अगर आई की पावर 103 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो क्या करेंगे, पहले ये जो भी पावर है ना इसे 4 से डिवाइड कर लो। ठीक है, कितनी बार गया ये, 4 2 ज़ा 8, 2 3, 4 5 ज़ा 23 कैरी। तो इट्स मीन यू कैन राइट 103 एज 4 इंटू 25 प्लस का 3। तो आई की पावर 103 को हमने लिख दिया 4 इंटू 25 प्लस का 3। क्या हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी ए की पावर m इंटू एन, तो इसको हम लिख देते हैं ए की पावर m होल की पावर n। ओके, तो यहाँ 4 इंटू 5 है तो इसको ऐसे लिख दो आई की पावर 4 होल की पावर 25। फिर एक और भी फंडा आता है ए की पावर m प्लस का n, दैट इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ऐसे लिख देते हैं। अगर प्लस में है तो इंटू हो जाता है, इंटू है तो प्लस में हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। यहाँ प्लस लगाए इसे इंटू आई की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। आई की पावर 4 की वैल्यू हो गई 1 इंटू आई की पावर 3। आई की पावर 3 की वैल्यू भी हमने पीछे निकाली थी, माइनस का आई, नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसे ऐसे लिख लो आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, दैट इज इक्वल टू माइनस आई। ठीक, तो बेसिकली कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है